सर थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिएगा। हाँ, डॉक्टर कृष्णनंदन यादव, पूर्व विधायक अतरी। जी सर, ये तपोवन का स्थिति जो आपने देख रहे हैं, मेला लगता है या मेला के समय आता है तो बहुत तरीके से विकास होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये निरंतर क्यों नहीं चलता सर? देखिए, अब जो है ना, निरंतर चलेगा भी और चल भी रहा है। ये मेला तो सबसे महत्वपूर्ण है ही। तपोवन का महत्व ऐसे भी ऐतिहासिक स्थल ही बना हुआ है। यहाँ पर गौतम बुद्ध बनने के पहले सिद्धार्थ यहाँ लगभग बहुत दिनों तक यहाँ रहे और स्नान प्रत्येक दिन करते थे। 6 मास तक यहाँ रहे हैं। तो हम जब प्रतिनिधि यहाँ का बने तो हमको लगा कि इसका विकास, क्योंकि प्रकृति का ऐसा सुंदर इलाका कहीं मिलता ही नहीं है, गया जिला में कहीं नहीं है ऐसा सुंदर। तो इसका लाभ हम लोग क्यों न सरकार से लें और विकसित आकर्षण कैसे बने। तो हम लोग ने मांग किया जब गए मुख्यमंत्री के यहाँ कि यहाँ राजकीय मेला निश्चित रूप से होना चाहिए, विकास होना चाहिए। तो जब हम बने तो उसी समय राजकीय मेला लगना शुरू किया। पहले तो कभी लगा नहीं। एनडीए के सरकार में ही ये विकास हम लोग जो देख रहे हैं, वो हमारे रिजिम में प्रतिनिधि जब बने तो हमको लोग कहा था, हम भी यही इलाका के हैं, तो लगा कि नहीं इसको और सुंदर बनाइए, क्योंकि प्राकृतिक ऐसा कहीं गया जिला में है ही नहीं। तो उस समय राजकीय मेला का जब मिले मुख्यमंत्री से तो कहा कि एकदम राजकीय मेला होगा। आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ जो रोड जो है, ये द्वार इधर भी उधर भी, वो सब उसी समय उसी काल का है। यहाँ जो है हमारा आज से नहीं बहुत पुराना मन था कि यह जो है इलाका, मैं समझता हूँ जैसा हो सकता है कि देश वाले लोग का समझते हैं, हमको उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन बोध गया और राजगीर से ज़्यादा महत्व रहा है गौतम बुद्ध के ज़माने में। लेकिन सर गौतम बुद्ध का ज़माने में तो महत्व रहा है, लेकिन विकास राजगीर से भी कम है और बोध गया से भी कम है। यही तो कह रहे हैं, अभी आप पूरा सुनिए ना। तो हम इसका एक तरह से भूमिका तैयार किया है कि 3 रोड जो पथ निर्माण विभाग से, एक तो इन्होंने जो कहा जमुआमा टू अरई से उतर होते हुए वो रोड देखे बना कि कहीं से भी लोग आवे, कैसे विकास हो रहा है जो समझे, थोड़ा सा और समझने की जरूरत है। तो ये हुआ। दूसरा तपोवन से उजिरगंज कुरकेहार होते हुए, और तीसरा भिंडा से चनंडी रोड। आप समझिए कि कैसा विकास नजर भी आ रहा है। जितने बौद्धिस्ट थे पहले वो जाते थे हिसुआ होके राजगीर, अब सभी गाड़ियां रात के भी चल रही इस इलाका में। सबसे ये तपोवन नहीं, यहाँ से होकर ये जेठियन से होकर जाती है बस। समझ गए कि कितना अब जो वो लोग आ रहे हैं, हमको चाहिए यहाँ और आकर्षण बनाना। आकर्षण का केंद्र जब बन जाएगा, बैठिए, यहाँ आकर्षण का केंद्र जब बन जाएगा तो जो आदमी जाएगा बोध गया, जो आदमी जाएगा राजगीर, निश्चित रूप से सोचेगा कि अरे जब महात्मा बुद्ध यहाँ भी बहुत दिन तक ठहरे तो आना जाना शुरू किया। अभी हम लोग उसका तैयार कर रहे हैं, जमीन तैयार कर रहे हैं, और जमीन जब तैयार हो जाएगी तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि इलाका सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा, राजगीर और बोध गया जैसा ही माना जाएगा। हाँ, अभी आपने कहा कि वो साल भर लोग नहीं करते हैं, तो वो कभी कभी ऐसा पूरे देश में है कि जब कोई मेला लगता है या कोई आयोजन होता है तो लोग करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं, जो आप चाह रहे हो हम भी चाह रहे हैं कि अस्थायी रूप से क्यों न सौंदर्यीकरण किया जाए, अस्थायी रूप से क्यों नहीं आकर्षण का केंद्र बने। तो हम लोग चर्चा किया है, आज देखे हैं भी, जो अभी कुछ बना है तो अच्छा ही बन रहा है, जो भी बन रहा है अभी आकर्षण है। लेकिन हम लोग चाहते हैं, इलाका के लोग चाहते हैं कि इतना आकर्षण हो कि बाहर का दुनिया का बौद्धिस्ट यहाँ आए और समझे कि यहाँ पर गौतम बुद्ध ठहरे थे 6 महीना, हम वहाँ जरूर जाएंगे। तो फिर हम लोग चाह रहे हैं कि 1 महीना के अंदर ही पर्यटन मंत्री हमारे साथ विधायक भी रहे हैं, उनसे मिलेंगे, उनको लाएंगे। फिर अभी कल आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं आएंगे फिर लाएंगे। और एक अच्छा इंजीनियर जो देखे कि कुंड को कैसे और सुंदर बनाया जा सकता है, पानी का निकास कैसा सुंदर हो। और हम लोग यह भी चाहते हैं, एक बार पथ निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव को भी बुलाए थे, और हम लोग चाहते हैं कि जो रोड है इसको बाईपास ऐसे नीचे दी बनाए, क्योंकि एक बार यह नहीं है कि रोड से हुआ है, लेकिन एक बार ऐसा हुआ 3-4 साल पहले कि 2-3 दिन खातिर पानी का झरना बंद हो गया था।
तो हम लोग लगता है कि ऐसा भी समझते हैं कि ऐसा ना वाइब्रेशन के कारण भी तो नहीं ना हो रहा है। रोड बनेगा इससे तो दबेगा तो हाँ कौन होगा? नहीं, हाँ तो हम लोग ऐसे चाहते हैं, ऐसे बाईपास। बाईपास तो हम लोग बुलाएंगे और कलेक्टर से भी बात करेंगे, और निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि अस्थायी रूप से आकर्षण का केंद्र बने, बिहार का इतना सुंदर बने कि लोग बिहार के सभी पर्यटन आवे, विदेशी लोग आए तो हम लोग का इलाका भी खुशहाल होगा, आर्थिक सहयोग भी मिलेगा। हाँ, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी यही मांग कर रहे हैं कि यहाँ एक ओपी दिया जाए, ताकि जो आप देखे होंगे कि बुधवान का गेट भी पहले तोड़ दिया गया था, वो बन के रेडी है अभी फिलहाल, लेकिन वो गेट टूट गया था। और जो कुंड का स्थिति भी देख रहे हैं, कभी कभी कोई भी होते हैं यूनियन करके चले जाते हैं, ये सब पर भी रोक लगाया जाए। कुंड को नहीं बर्बाद करते हैं, वो हम लोग यहाँ लोकल समझते हैं। होता क्या है ना कि यहाँ लोग ज़्यादा लापरवाह है, पूरे बिहार नहीं पूरे देश के लोग लापरवाह है कि हम कैसे साबुन यहाँ लगा लें, हम कैसे यहाँ पर शैम्पू लगा लें, गंदगी फैला दें, या सचेत नहीं रहते हैं। गलती होती है तो हम लोग उसका भी व्यवस्था करेंगे कि 2-3 आदमी को हम लोग रखेंगे, भी हाथ पैर जोड़ेंगे कि आप ही आते हैं, स्नान करते हैं, सुंदर रहेगा तब ना आप भी आएंगे। तो लापरवाही कहिए उसको भी हम लोग उसको देखेंगे। हम लोग सब समझ रहे हैं, अरे गाँव के तो समझ नहीं रहे, जब आप समझ हम लोग ही समझ रहे हैं। तो क्या लगता है ओपी यहाँ दिया जाएगा? क्योंकि फिर से जब लोकल लोग रहेंगे तो वो आपसी में भिड़ जाते हैं। जब पर्यटन स्थल ही हम लोग बना देंगे इसको और अस्थायी रूप से, तो उसकी तो आवश्यकता अपने आप हो जाएगी कि पर्यटन थाना भी होना चाहिए। एक बार घोषणा भी हुई थी लेकिन नहीं हुआ है, तो हम लोग प्रयास, बैठने वाले नहीं ना है, प्रयास से आदमी सभी समस्या का समाधान कर देता है। क्योंकि अभी आदमी है, समस्या का समाधान करेंगे। केंद्र में भी आप ही का सरकार है, राज्य में भी आप ही का सरकार है, तो क्या जनता ये आशा करे कि इस बार जो अगले साल मेला लगेगा इससे बहुत ही बेहतर होगा? देखिए उसकी कोई कहने की जरूरत नहीं है, यही सरकार में तो कुछ करने की आशा भी रहती है ना। दूसरे सरकार कभी किया ही नहीं, करेगा भी नहीं और उसको आना भी नहीं है, इसलिए विश्वास भी है इसी सरकार पर कि फिर बनेगा कि नहीं बनेगा, ये सरकार चल जाएगी तो दूसरे पर विश्वास ही नहीं है। ये तो स्थानीय लोग आप ही लोग से मांग कर रहे हैं। तो हम भी तो वही बात कर रहे हैं कि इसी पर विश्वास भी लोगों का है, इसी पर लोग का विश्वास भी है। मैं समझता हूँ कि 1 महीना के अंदर हम लोग उसको भी अस्थायी के लिए आगे बढ़ने का विचार किया है, तो होगा। चलिए, हमारे साथ कृष्णानंद यादव जी थे, पूर्व विधायक। बाकी तपोवन को लेकर के आप लोग क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।